प्रिय विद्यार्थियों, आर्थिक विश्लेषण में 3 विधियों का उपयोग किया जाता है, चाहे व्यष्टि अर्थशास्त्र हो, चाहे समष्टि अर्थशास्त्र हो। आज मैं आपको स्थैतिक विश्लेषण के बारे में बताऊंगी। स्थैतिकी या स्थैतिक विश्लेषण, यह विश्लेषण समय रहित होता है तथा कुछ तत्वों को दिया हुआ मानकर चलता है। विभिन्न चल राशियों के मूल्यों में जो संबंध स्थापित किए जाते हैं वे एक ही समय बिंदु, सेम पॉइंट ऑफ टाइम या सेम पीरियड ऑफ टाइम, एक ही समय अवधि से संबंध होते हैं। यह संतुलन एक स्थिर किस्म का संतुलन होता है। स्थैतिक विश्लेषण का दोनों ही अर्थशास्त्र, चाहे वो व्यष्टि हो चाहे समष्टि हो, प्रयोग किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में स्थैतिक विश्लेषण का एक सरलतम उदाहरण इस प्रकार है कि बाजार मांग वक्र व बाजार पूर्ति वक्र, बाजार मांग वक्र व बाजार पूर्ति वक्र के परस्पर कटाव परस्पर कटाव से एक वस्तु की संतुलन कीमत व संतुलन मात्रा निर्धारित होती है। ये डिमांड कर, ये सप्लाई कर। ये एक प्रकार का स्थैतिक विश्लेषण हुआ। इसमें हम कुछ तत्वों को मानकर, दिया हुआ मानकर अध्ययन करते हैं। जैसे मांग को प्रभावित करने वाले विभिन्न तत्व, मांग को प्रभावित करने वाले विभिन्न तत्व, जनसंख्या का आकार, आय, रुचि, अन्य वस्तुओं की कीमतें, विज्ञापन आदि स्थिर मान लिए जाते हैं। इसी प्रकार पूर्ति को प्रभावित करने वाले तत्व जैसे प्राकृतिक साधन, जनसंख्या, पूंजी, तकनीकी ज्ञान आदि भी स्थिर मान लिए जाते हैं। इन विभिन्न तत्वों को स्थिर मानकर हम संतुलन कीमत का अध्ययन करते हैं। तो इस प्रकार व्यष्टि अर्थशास्त्र में इनका प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त व्यष्टि अर्थशास्त्र में अतिरिक्त उपयोगिता ह्रास नियम, तुलनात्मक लागत का सिद्धांत का विश्लेषण भी इसी के अंतर्गत आता है। अब समष्टि अर्थशास्त्र में स्थैतिकी का भी प्रयोग किया जाता है। R.F. हेरल्ड का मत है कि स्थैतिक स्थिति में उत्पत्ति में परिवर्तन की दर स्थिर रहती है। इसका आशय है कि उत्पत्ति की मात्रा में तो परिवर्तन हो सकता है, लेकिन परिवर्तन की दर समान रहती है।
स्थैतिकी के अंतर्गत स्थिर संतुलन की दशा बनी रहती है। समष्टि अर्थशास्त्र में आय व व्यय का समीकरण स्थैतिक संतुलन की स्थिति के लिए इस चित्र के द्वारा बताया गया है। जैसे y = CI, y आय है, C कंजम्पशन या उपभोग व्यय है और I इन्वेस्टमेंट या निवेश व्यय है। चित्र को देखकर हम इस प्रकार से स्पष्ट करते हैं कि चित्र में 45 डिग्री की रेखा y = C+I है। 45 की जो रेखा बनी हुई है y = C+I है, मतलब आय जो बराबर होता है, आय या तो उपभोग पर व्यय की जाती है या निवेश पर व्यय की जाती है, ये उसका कुल व्यय को दर्शाती है। सी रेखा, ये सी रेखा है जो कंजम्पशन या उपभोग फलन की सूचक है। यदि उसमें निवेश भी शामिल कर लिया जाए C+I तो ये ऊपर चली जाएगी और यह E0 पर काटती है। ये 45 डिग्री की जो रेखा है उसको E0 पर काट रही है, जिससे Y0 आय का संतुलन आय निर्धारित हो जाती है। Y0 क्या है? संतुलन आय निर्धारित हो जाती है। तो समष्टि स्थैतिकी में संतुलन स्थापित होने में सुगमता होती है, तो यह बिना किसी संघर्ष के यह संतुलन स्थापित हो जाता है। तो हमने देखा कि समष्टि अर्थशास्त्र में आय और व्यय का जो समीकरण है उसमें स्थैतिक संतुलन की स्थिति आ जाती है। स्थैतिकी की सीमाएं। स्थैतिकी विश्लेषण बहुत सरल होता है। यह अर्थव्यवस्था की कार्यप्रणाली को समझने में सहायता पहुंचाता है, लेकिन इसकी मर्यादाएं भी होती हैं। पहला है कि आर्थिक विकास को समझाने में अनुपयुक्त। यह वास्तविकता से परे होता है, क्योंकि यह सारे तत्वों को मानकर चलता है, स्थिर मानकर चलता है। तो ऐसा सामान्यतः होता नहीं है, क्योंकि आजकल अर्थशास्त्र में आर्थिक विकास के अध्ययन का महत्व बढ़ गया है। इसलिए इसमें डायनेमिक एनालिसिस का उपयोग किया जाता है। तो विकास को हम नहीं समझा सकते स्थैतिक विश्लेषण से। यदि हम सारी चीज़ों को स्थिर मानकर चलेंगे तो विश्लेषण, प्रायोगिक विश्लेषण नहीं कर सकते। दूसरा है विभिन्न समयों के अध्ययन में अनुपयुक्त। ये अनुप्रयुक्त लिखा है, ये अनुपयुक्त है, अनुपयुक्त। प्रायोगिक अर्थशास्त्र में भूत, वर्तमान व भविष्य के बीच में संबंध स्थापित किया जाता है और आर्थिक चल राशियों के भावी अनुमान लगाए जा सकते हैं, लेकिन स्थैतिक अर्थशास्त्र में यह कार्य नहीं हो सकता। अतः स्थैतिक आर्थिक विश्लेषण प्रारंभिक अध्ययन में तो सहायक हो सकता है, लेकिन नीति निर्धारण में यह सहायक नहीं हो सकता। इसलिए आजकल प्रायोगिक अर्थशास्त्र का महत्व बहुत बढ़ गया है। यह अंतिम व्यापक संतुलन की स्थिति को दर्शाता है।
अंतिम संतुलन का अधिक महत्व होने के कारण स्थैतिकी का महत्व भी बढ़ जाता है। स्थैतिकी उन समय पथों को तो नहीं समझा सकती जो अंतिम संतुलन पर ले जाते हैं, लेकिन स्वयं अंतिम संतुलन का उन समय पथों पर प्रबल रूप से प्रभाव पड़ता है। इनसे स्थैतिक विश्लेषण की उपयोगिता स्पष्ट हो जाती है। इसलिए समष्टि अर्थशास्त्र में इसका निरंतर उपयोग किया जाता रहा है। थैंक यू सो मच।